शुरू कर दें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज इस सेवा में बाइबल स्टडी के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम आगे बढ़ेंगे। आपको मालूम है कि हम इन दिनों में रोमियो की पत्रिका अध्ययन कर रहे हैं, जो एक कठिन पुस्तक है और समझने के लिए बहुत समय की और बहुत रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। तो आइए, उससे पहले कि हम उस पैसेज को पढ़ें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय कि जबकि हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और बहुत से हमारे भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि अपना अनुग्रह, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपनी समझ प्रदान करें कि आज प्रभु हम रोमियो की पत्री के 4 अध्याय से कुछ सीख सकें प्रभु, और अपने विश्वास को और मजबूत कर सकें। पवित्र आत्मा, आप सहायता कीजिए, क्योंकि आप बेस्ट टीचर हैं, आप ठीक सिखाते हैं। इसलिए प्रभु, ये वचन हम लोग ठीक सीख पाएँ आपकी ओर से। हम में से प्रत्येक को अपना ज्ञान प्रदान करें, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। रोमियो की पत्री और उसका 4 अध्याय, पहले कुछ वचन हम पढ़ेंगे ताकि हम उसको समझ सकेंगे। कोशिश करेंगे 1 से लेकर 12 पद तक हम इसको पूरा करें। तो यहाँ लिखा हुआ है, तो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने का कारण होता, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों के लिए ही है या खतना रहितों के लिए भी है? हम ये कहते हैं, अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वो कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। और उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वो उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरें। और उसने उन खतना किए हुओं का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं, परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास के पथ पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। हालेलुया। इससे पहले पिछले मंगलवार को बाइबल स्टडी में हम लोगों ने जो कंक्लूड किया था वो ये था कि विश्वास के द्वारा धार्मिकता होती है जो ठहराई गई है। और फिर प्रेरित पौलुस यहाँ पर अंत करते हुए 3 अध्याय के 31वें वचन में कहते हैं कि तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा बेकार ठहराते हैं, यानी प्रभावहीन ठहराते हैं? वे कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वे कहते हैं वरन हम व्यवस्था को स्थिर करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम विश्वास करते हैं तो प्रेरित पौलुस ये नहीं कह रहे कि हम जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, उसके द्वारा व्यवस्था को हम रद्द कर देते हैं। ये उन्होंने कहते हुए
तीसरे अध्याय के 31वें वचन को बोलकर तीसरा अध्याय पूरा किया है। लेकिन आज हम यहाँ पर थोड़ी कठिन बातें सीखेंगे और इसको आपको समझना होगा, क्योंकि हम याकूब में से भी कुछ वचन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ लिखा हुआ प्रेरित पौलुस आगे कहते हैं, इसलिए हम क्या कहें। अब दोनों चीज़ें हैं, एक तरफ व्यवस्था है, एक तरफ विश्वास है। प्रेरित पौलुस को जो विशेष ज्ञान प्रभु ने परमेश्वर ने उनको दिया, उसके द्वारा वे गहरे प्रकाशन बता रहे हैं। अब याद रखिएगा, हम लोग हिंदी की पुस्तक पढ़ रहे हैं, हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप इसी को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कुछ चेंजेस पाएंगे। चेंजेस इसलिए पाएंगे क्योंकि हर एक भाषा की अपनी सीमा होती है। प्रेरित पौलुस हिंदी में कुछ कह रहे हैं, इंग्लिश में कुछ कह रहे हैं, ये मतलब नहीं है, परंतु जो अनुवाद हम लोगों को मिला है उसमें हमको ठीक से ये समझना है कि प्रेरित पौलुस की जो वास्तविक स्थिति है, यानी स्टैंडिंग है इन विषयों में, वो क्या है। तो इसे हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, व्हाट शुड वी से अबाउट दोज थिंग्स, व्हाट डिड आवर फादर एब्राहम डिस्कवर अबाउट बीइंग विथ गॉड। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले पद में हम पढ़ते हैं, तो हम क्या कहें। प्रेरित पौलुस खुद प्रश्न करते हैं, खुद ही उत्तर देते हैं और कहते हैं कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। परंतु इंग्लिश बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पाएंगे कि हमारे पिता को, एब्राहम को, जो हमारे पिता हैं, उनको शरीर में क्या लाभ हुआ। अब यहाँ शारीरिक पिता है, लेकिन वहाँ देखेंगे कि व्हाट डिड ही गेन इन हिज फ्लैश, अपने शरीर में क्या लाभ हुआ। अब हम देखेंगे और थोड़ा सा आगे, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती। अब जब शरीर की बात करें तो आप जानते हैं कि शरीर के विषय में खतना के बारे में कहा जा रहा है। शरीर में उनको क्या लाभ हुआ। याद रखिए, जब परमेश्वर ने एब्राहम को बोला अपने देश, अपने कुटुंब और अपने लोगों को छोड़ दो और तुम एक देश में जाओ जो मैं तुमको बताऊंगा, और वे वहाँ से निकल जाते हैं। ये जो निकल जाना है ये विश्वास पर आधारित है। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस इसी बात को सेट करना चाहते हैं हमारे और आपके माइंड में, कि हम ये समझ जाएं कि एब्राहम कामों से धर्मी नहीं ठहराए जाते, नहीं ठहराए गए तो उन्हें घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। फिर वो कहते हैं, पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि एब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उनके लिए धार्मिकता गिना गया। अब अगर इसी एक्सप्लेनेशन को हम लोग और आगे देखें तो हम पाएंगे कि याकूब जो हैं, प्रभु के भाई हैं, वे इसका उल्टा बोल रहे हैं। और ये हमको और आपको समझने की ज़रूरत है कि ये ऐसा क्या हो गया। यहाँ बताया जा रहा है कि एब्राहम केवल विश्वास उन्होंने कर लिया और वे धर्मी ठहर गए। लेकिन याकूब की पत्री 2 अध्याय और 18वें वचन से हम आगे पढ़ेंगे। इन दोनों चीज़ों को ठीक से मिलान करने की आवश्यकता है। यदि आपके पास टाइम होता है तो आप घर में बैठकर इन दोनों का अध्ययन कीजिएगा, दोनों को देखिएगा कि दोनों में क्या समानताएं, क्या विषमताएं हैं। पहली नज़र में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभासी हैं। ये लिखा हुआ है याकूब 2:18 में, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। और फिर 19वें वचन में, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते और थरथराते हैं।
पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है? जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक नहीं ठहरा? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब देखिए 24वें वचन में लिखा है, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहराया जाता है। अब आप देखेंगे कि यह दोनों चीज़ें बिल्कुल फ़र्क हो रही हैं। याकूब कह रहे हैं कि विश्वास के साथ आपके काम भी होना चाहिए, और यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि आपको काम की ज़रूरत नहीं, धार्मिक काम की ज़रूरत नहीं है, केवल विश्वास से आप धर्मी ठहरेंगे। तो पहली नज़र में आपको लग जाएगा कि दोनों जन कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों विरोध कर रहे हैं। यानी प्रेरित पौलुस कुछ कह रहे हैं, याकूब कुछ कह रहे हैं। याकूब कहते हैं विश्वास प्लस काम, और यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं केवल विश्वास और हम स्वर्ग में पहुँच जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है पूरक हैं। प्रेरित पौलुस जो कह रहे हैं वो याकूब का विरोध नहीं कर रहे, वो याकूब के बारे में यस कहते हैं। याकूब जब लिख रहे हैं तो याकूब प्रेरित पौलुस का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेरित पौलुस की पूर्ति कर रहे हैं जो उन्होंने कहा है। अब इसको ठीक से हम समझेंगे। याद रखिएगा प्रेरित पौलुस यहाँ पर उद्धार की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे। वे कह रहे हैं कि जब इब्राहिम ने विश्वास किया था तो वे धर्मी ठहराए गए। लेकिन प्रेरित याकूब ये कह रहे हैं कि उन्होंने विश्वास किया और विश्वास का एक कदम उठाया। हालेलुया। यहाँ कदम उठाने की बात नहीं है, यहाँ पर कदम पहले ही उठाया जा चुका है और वो प्रभु यीशु मसीह ने कदम उठा लिया है। अब प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि वो वाला उदाहरण कि परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा अपना घर छोड़ दो, अपने कुटुंबियों को छोड़ दो, और उन्होंने विश्वास कर लिया। लेकिन याद रखिएगा कि विश्वास करने के बाद वे वहाँ रहे नहीं, उन्होंने आज्ञा का पालन किया। आज्ञा का पालन करना कर्म होता है, काम होता है, इट इज़ अ वर्क। और इसी बात को प्रेरित याकूब कह रहे हैं कि विश्वास से ही नहीं परंतु विश्वास किया और उसके बाद इब्राहिम ने कदम उठाया। मैं समझ रहा हूँ कि आप इस बात को ठीक से ग्रास्प कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कठिन है। क्योंकि वहाँ कह रहे हैं उद्धार के लिए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात धर्म के काम, ये वाला काम नहीं, रोटी कमाने वाला, कपड़ा धोने वाला, हाँ, बाज़ार जाने वाला, सब्जी पकाने वाला, कार धोने वाला, इलेक्ट्रिशियन का काम, ये वाली बात नहीं। ये तो करना है, ये तो इब्राहिम ने भी किया, उनके लोगों ने भी किया, ये याकूब ने भी किया, उनके लोगों ने भी किया, और ये हम लोग कर रहे हैं, ये वाला काम नहीं। उद्धार पाने के लिए केवल हमको प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। अब जब ये करना वाली बात कहते हैं, इसमें कर्म है, हालेलुया, इसमें काम शामिल है। जैसे जब आप विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा आप क्या करते हैं, एविडेंस लेकर आते हैं। एविडेंस क्या होता है, आपके और हमारे काम। इस भाग को याकूब प्रकट कर रहे हैं। याकूब कह रहे हैं कि विश्वास का एविडेंस होना चाहिए, इसीलिए तो वो कहते हैं कि विश्वास अगर करते हो और कर्म नहीं है तो फिर विश्वास मरा हुआ है। अब इसी स्टेटमेंट को लेकर हम लोग इस रोमियो की पत्री को देखें तो हम पाएंगे कि प्रेरित पौलुस उस बात को मिसिंग कर रहे हैं कि एविडेंस नहीं है, एविडेंस नहीं, उन्होंने लिखा नहीं है। परंतु याद रखिए दोनों
आपस में विरोध नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। ठीक लिखा है, दोनों ने ठीक लिखा है। लेकिन मेरे और आपके समझने की बात है, ये जो प्रेरित पौलुस कह रहे हैं रोमियो में, ये सेविंग फेथ के बारे में बात कर रहे हैं कि उद्धार कैसे मिलेगा। उद्धार कामों से नहीं है, धर्म के कामों से नहीं है। आपको पता है कि मनुष्य के सारे धर्म के काम मैले चिथड़े के समान है। इफिसियों में प्रभु ने साफ कह दिया, प्रेरित पौलुस ने साफ कह दिया कि अच्छे कर्मों से उद्धार नहीं होता, नहीं तो मसीह का आने का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन ज़रूरत क्या है इस समझने की, उद्धार पाने के लिए हमें अपने कर्म धर्म सब अलग रख के प्रभु यीशु के पास आना है और ये कहना है, प्रभु यीशु आपके लहू में हमारे पापों की क्षमा है ना। ये बहुत क्लियर है, ये बिल्कुल साफ है। ये प्रेरित पौलुस का संदेश है रोमियो में। इसीलिए वो कहते हैं 5वें वचन में, परंतु जो काम नहीं करता का मतलब धार्मिकता का काम नहीं करता है, वह वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। काई के लिए? केवल उद्धार के लिए, है ना। ये भक्तिहीन को कौन धर्मी ठहरा सकता है? परमेश्वर। राहाब बेश्या का आप आगे चल के याकूब की पत्री में पढ़ेंगे तो राहाब बेश्या ने क्या ऐसा भला काम किया कि परमेश्वर और उनके दूतों ने और इजरायलियों ने उनको धर्मी ठहरा दिया और नाश नहीं किया। और राहाब बेश्या, उनका परिवार नाश नहीं हो, उसी में से प्रभु यीशु भी आए। तो ये किसने उनको धर्मी ठहरा दिया? क्या राहाब के काम बहुत अच्छे थे? नो। क्या किसी और के काम बहुत अच्छे थे? नहीं। नए नियम में क्या प्रेरित पौलुस के काम बहुत अच्छे थे? नहीं। क्या हमारे और आपके काम बहुत अच्छे थे? नहीं। केवल भक्तिहीन हम लोग थे और लोग थे, उनको धर्मी ठहराने के लिए परमेश्वर ने विश्वास का प्रबंध कर दिया, विश्वास का प्रबंध। और ये जब ये प्रबंध किया है तो आप ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रभु का अनुग्रह हुआ। अनुग्रह का मतलब ये है कि हम प्रपोजल नहीं रख पाते प्रभु के सामने, हमको मालूम ही नहीं था, ये परमेश्वर ने इनिशिएट किया है। हमने सलाह नहीं दी, किसी ने परमेश्वर को सलाह नहीं दी कि हे परमेश्वर मनुष्य कैसे बचेगा, मर जाएगा अनंत काल के लिए। ये परमेश्वर के मन में आया, ये परमेश्वर के मन में आया। और कब आ गया? ये अदन की वाटिका में पाप करने के बाद ही परमेश्वर ने प्रबंध कर दिया। जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर ने तुरंत प्रबंध किया। और फिर अगर आप देखें तो आप पाएंगे पूरे इतिहास में, बाइबल के इतिहास में, परमेश्वर ने हर एक युग में बातचीत की है ताकि मनुष्य वापस लौट आए। ये क्यों किया है? ये परमेश्वर ने इनिशिएट किया, परमेश्वर ने पहल की मनुष्य को बचाने के लिए। इसी को अनुग्रह कहते हैं। हमने मांगा नहीं, हम मांगने के योग्य थे भी नहीं, हम कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि परमेश्वर महापवित्र परमेश्वर, मनुष्य महापापी अधर्मी, दोनों का मेल मिलाप कैसे हो, ये परमेश्वर ने योजना बनाई। और ये किसके द्वारा बनाई? उत्पत्ति की पुस्तक 12वें अध्याय में पहली बार एक व्यक्ति जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, उनका नाम इब्राहिम है, उनके द्वारा परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी के लिए ये अनुग्रह देकर विश्वास का प्रबंध कर दिया। इसलिए इब्राहिम विश्वासियों का पिता कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने विश्वास कर लिया। उन्होंने परमेश्वर से यूं और ऐसे कैसे होगा प्रभु, हम कैसे छोड़ेंगे, ये बिल्कुल नहीं लिखा। परमेश्वर ने उनसे कहा अपना घर छोड़ो, कुटुंब छोड़ो, लोगों को छोड़ो और निकल चलो, और वे निकल चले। ये एक आज्ञा पालन है, तुरंत आज्ञा पालन उन्होंने किया, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। जब ये किया, ये परमेश्वर को भाया। और इसी प्रकार से नए नियम में हम परमेश्वर को भाता है जब हम और आप उन पर डायरेक्टली आके विश्वास कर लेते हैं। अनुग्रह हुआ, क्योंकि अनुग्रह का ज़माना है अभी। प्रभु यीशु मसीह के आने से लेकर जब तक कलीसिया बादलों पर उठाई नहीं जाती, तब तक अनुग्रह रहेगा। उद्धार पाने के लिए द्वार खुला है, वो अनुग्रह प्रभु ने खोल दिया हमेशा के लिए, जब तक प्रभु नहीं आ रहे। लेकिन
विश्वास करना हमारी जिम्मेदारी है। विश्वास करना, जो कोई विश्वास करेगा प्रभु उसका उद्धार करेगा। विश्वास हम आपके लिए नहीं कर सकते, आप मेरे लिए नहीं कर सकते, परमेश्वर आपके लिए विश्वास नहीं कर सकते। वो काम आपका है, वो काम मेरा है। और इसलिए प्रेरित पौलुस जब कहते हैं तो वो सेविंग फेथ के बारे में कह रहे हैं। लेकिन जब प्रेरित याकूब बात करते हैं विश्वास के बारे में और एक ही व्यक्ति का उदाहरण देते हैं, वे इब्राहिम के काम को भी जोड़ देते हैं। और काम मालूम क्या बताते वो, कि जब परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को बलिदान करो, तो फिर वे चले जाते हैं बलिदान करने के लिए। ये काम किया उन्होंने क्या काम किया, लकड़ी ली, बेटे को लिया, गधे पर बांधा और वो चलते चले गए। इट वॉज वर्क। और ये एविडेंस था, ये विश्वास का एविडेंस था। पहले क्या विश्वास हुआ, फिर याकूब कहते हैं कि उन्होंने विश्वास को कार्य रूप में बदला। द एविडेंस ऑफ फेथ, वो क्या होता है, काम। हमारे और आपके माथे पे नहीं लिखा कि हम कौन हैं, लेकिन हम जब काम करते हैं, जब हम बोलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, बाज़ार में लेन देन करते हैं, बेकार की बातें नहीं करते, उससे पता चल जाता है कि हमारे काम परमेश्वर के वचन के अनुसार है। तब लोग कहने पाते हैं कि ये अच्छा आदमी है या भला या बुरा आदमी है। ये कैसे होता है, ये तब होता है जब हम विश्वास का एविडेंस, प्रमाण देते हैं, विश्वास की गवाही देते हैं, विश्वास के अनुसार काम करते हैं। इसीलिए प्रेरित याकूब कहते हैं विश्वास बिना काम के मरा हुआ है और काम बिना विश्वास के मरा हुआ है। दोनों की ज़रूरत है। वो किस लिए, ताकि हम गवाही दे सकें, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। लेकिन यहाँ इनिशियल स्टेज है, यहाँ पहली बात है, पहली सीढ़ी की बात है, जो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि विश्वास जब अब्राहम ने किया तो उनके लिए ये धार्मिकता गिना गया। और इसको वे दाऊद राजा की जो भजन है उसमें भी कह देते हैं कि जिसके पाप ढांपे गए और जिसके अधर्म क्षमा हुए और जिसके पाप परमेश्वर, जिनके पापों का ठीक क्या बोलते हैं, पापों का बदला जिसको प्रभु नहीं देगा। ये क्या हो गया, ये सिंपल विश्वास के द्वारा हो गया है। और इसलिए प्रेरित पौलुस रोमियो की कलीसिया को और फिर आज हमको और आपको भी ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो उद्धार है वो हमारे धर्म के कामों से नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु को क्रूस उठाने की ज़रूरत नहीं होती। उस समय था कि हमारे पाप टल जाते थे 1 साल के लिए बलिदान चढ़ाने के द्वारा, पहले अहदनामे में या पुराने नियम में। लेकिन नए नियम में प्रभु के आने के बाद वो बलिदान समाप्त हो गए, क्योंकि सुप्रीम सेक्रीफाइस, अल्टीमेट सेक्रीफाइस, अटोनमेंट वाली, रिडेम्पशन वाली हमें बलिदान मिल गया और वो प्रभु यीशु का बलिदान है। अब हमें बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। नवे वचन में तो ये धन्य वचन क्या खतना वालों के लिए ही है या खतना रहित लोगों के लिए भी है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जो यहूदी लोग थे वे ये माना करते थे कि खतना करा लेंगे तो हम परमेश्वर के लोग बन जाएंगे। एक्चुअली में वो थे भी, लेकिन प्रेरित पौलुस ने कहा सब ने पाप किया है और सभी लोगों को उद्धार की आवश्यकता है। और इसीलिए हमने एक बार बताया था कि ये सुसमाचार भी कहलाता है। रोमियो की पत्री 5वां सुसमाचार कहलाता है। सुसमाचार का मतलब एक अच्छी खबर, मनुष्य पापी है, यीशु के पास आ जाए, यीशु उनको क्षमा कर देंगे, क्योंकि मनुष्य के पाप की जो बलिदान, जो पेमेंट है, जो कीमत है, प्रभु ने चुका दी है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। और तब वो कहते हैं कि सब के लिए है प्रभु। अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया है। तो वो कैसे गिना गया, खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में। आपको मालूम है अब्राहम को जब बुलाया गया तब वो तो खतना जानते ही नहीं थे। जब हमारा और आपका उद्धार हुआ तो हम लोग जानते ही नहीं थे धार्मिकता क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमने सिंपली विश्वास कर लिया। फिर उसके बाद अपने कामों को हम और आप
सुधारते गए, सुधारते गए, सुधारते गए। तो यहाँ याकूब जो कह रहे हैं वो परफेक्टली ओके है, और यहाँ जो प्रेरित पौलुस कह रहे हैं वो परफेक्टली ओके है। दोनों में कोई भी अंतर नहीं, खराब बात नहीं, और क्या बोल देते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, विरोधाभास नहीं है। केवल हमको और आपको समझना है कि बिना खतने की दशा में उन्होंने विश्वास कर लिया और परमेश्वर ने अब्राहम को स्वीकार कर लिया और उनको मित्र भी कहा। जैसे हमारे आपके लिए हम जिस दशा में आए, पापी, अधर्मी, बेईमान, चोर, गड़बड़ी वाले, झूठ बोलने वाले, व्यभिचारी, लूट खसोट करने वाले, सब प्रभु के पास क्रूस के नीचे आ गए। प्रभु ने सबके पापों को धो दिया है। सिंपली है, इतना ही है। ऐसे ही प्रेरित पौलुस कहते हैं कि उन्होंने खतना नहीं कराया, इतना परमेश्वर ने उनको बुलाया, उन्हें विश्वास कर लिया और वे धर्मी ठहरे। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं खतना कराया, याकूब कहते हैं खतना कराया, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और वे धर्मी ठहराए गए। ये नए नियम की बात है और ये मुझको और आपको समझना है और करना भी है। उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसे बिना खतने की दशा में रखा था। अब देखो यहाँ वही बात आ जाती है, कौन सी वाली, कि अब्राहम ने खतना कराया। दैट मीन्स इट वाज अ वर्क ऑफ राइचियसनेस, इट वाज अ सिंबल ऑफ राइचियसनेस, इट वाज अ सिंबल ऑफ आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी? ये आइडेंटिटी, यह पहचान कि ये मेरा जन है। और नए नियम में हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, नए नियम में हम लोग प्रभु भोज खाते हैं, नए नियम में हम लोग और भी प्रभु के प्रति ज़्यादा सजग रहते क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर है। और उसने खतने का चिन्ह पाया, यानी खतना करवाया। बाद में करवाया का मतलब काम हुआ कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए। अब आप समझ रहे हैं ना, याकूब गलत नहीं कह रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, काट नहीं रहे बात को। ये समझना है, केवल छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था। क्या किया था बिना खतने की दशा में? विश्वास किया था। और जब खतना हो गया तो विश्वास का चिन्ह और छाप उनके ऊपर हो गई। थोड़ा कठिन है एक्सप्लेन कर पाना, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इन बातों को ठीक से जान पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिससे वो उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते। हालेलुया। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपने अपने पड़ोसी को सुसमाचार सुनाया, उसका बपतिस्मा नहीं हुआ पहले, आपने सुसमाचार सुनाया और उसने अपने घर में विश्वास कर लिया बैठकर, और उसका बपतिस्मा नहीं हुआ, वह प्रभु के बारे में और कुछ जानता नहीं, और जिस दिन आपने सुसमाचार सुनाया उसी दिन अगर वो व्यक्ति मर गया तो डेफिनेटली वो स्वर्ग में जाएगा। क्यों? क्योंकि अब्राहम का उदाहरण हमको मिल जाता है यहाँ पर। अब्राहम की खतने की दशा में नहीं बुलाया, खतने की दशा में उनको नहीं बुलाया गया, बिना खतने की दशा में बाकी कार्यक्रम नहीं हो पाए, उनको बुलाया, और जब बुलाया तो उन्होंने आज्ञा पालन कर ली। ये उनके लिए धार्मिकता गिना गया। ऐसे ही एक अन्य जाति के लिए जब प्रभु उसको बुलाते हैं, उद्धार कर देते हैं, बाकी वो बपतिस्मा नहीं ले पाता और उससे पहले मर जाता, वो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन अगर वो जीवित है तो फिर अब्राहम की तरह बाद में उसको क्या मिल जाएगा? छाप मिल जाएगी। काई की? बपतिस्मा की छाप मिलेगी, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की छाप मिल जाएगी अंत के समय तक के लिए। क्योंकि बाइबल कहती है कि अंत के समय तक के लिए परमेश्वर के आत्मा ने विश्वासियों के ऊपर छाप लगा दी है। हालेलुया। कितना बड़ा परमेश्वर है, कितना क्लियर है प्रभु का वचन। बिन खतने की दशा में बुलाया गया, बाद में खतना हुआ, और बाद में जब खतना हुआ तो वह कामों के द्वारा भी धर्मी ठहराया गया। क्योंकि प्रेरित याकूब ने लिखा है कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं लेकिन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। विश्वास के बाद
कर्म आता है, याद रखिएगा। आप सोचें कि याकूब ये लिख रहे हैं कि विश्वास मत करो तो आप धर्मी ठहर जाओगे। नो, वी हैव टू हैव फेथ इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर पर तू विश्वास करता है, अच्छा करता है। प्रभु यीशु ने कहा मुझ पर भी विश्वास करो, यूहन्ना 14 में। दैट मीन्स यीशु के पास उद्धार के लिए आना ज़रूरी, क्योंकि मार्ग वही है, द्वार वही है स्वर्ग का, उसके अलावा कोई और द्वार है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर बात है। लेकिन यहाँ पर बिन खतने की दशा में बुलाया गया, उन्होंने मान लिया और बाद में खतना हुआ। वो सिंपल हमारे और आपकी तरह हमने विश्वास किया। उस दिन हमारा बपतिस्मा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम समझे और फिर हमारा बपतिस्मा हो गया। क्यों? क्योंकि बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं ताकि वे भी धर्मी ठहर जाएं। हालेलुया। नहीं तो क्या होता है, आज ही विश्वास किया, आज ही खतना कराओ। नहीं तो कई लोग पहले से खतना करा लेते। आप जानते हैं हमारे देश में या दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो खतना का चिन्ह पाते हैं लेकिन यीशु में विश्वास नहीं करते। लेकिन उनके लिए उद्धार की योजना प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार कारगर नहीं होती है। विश्वास के द्वारा ये जो व्यवस्था है ये कारगर होती है। अगर विश्वास नहीं किया, खतना पहले करा लिया तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। विश्वास नहीं किया, बपतिस्मा करा लिया तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो उल्टा हो जाएगा। और इसकी दशा में परमेश्वर हमको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि पहला वचन प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। और परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास किया, वो धार्मिकता गिनी गई। नए नियम में हमारे विश्वास के काम प्रकट होते हैं और वो हमारे विश्वास के एविडेंस होते, प्रमाण होते, गवाही होती है। हालेलुया। और फिर 12वां वचन पढ़ेंगे, और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो ना केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। जब उनका खतना नहीं हुआ तब भी उन्होंने आज्ञा का पालन किया। तो फिर हमको और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, और जब ये करना है तो फिर ये काम जुड़ जाता है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आप काफ़ी कुछ समझ पाए हैं। ये कठिन पुस्तक है, इसीलिए हमने एक एक पैसेज को एक बार लिया है। आइए हम लोग प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से आपने हम लोगों को अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान दिया, और पवित्र आत्मा आपका प्रगटीकरण, आपका ज्ञान हमें मिला है ताकि हम इसको यहाँ से एक्सप्लेन कर सकें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई और बहन जो इस समय हम लोग के साथ हैं और देख रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनको भी आप क्लियरली समझने की शक्ति और सामर्थ्य दें, ताकि जब वे इस पैसेज का अध्ययन करते हैं और याकूब 2:18 से 24-25 तक पढ़ते हैं प्रभु, तो पवित्र आत्मा उनको सिखाए कि ये एक्चुअली में अंतर क्या। ढेर सारे अंतर हैं, लेकिन हम लोगों ने एक या दो अंतर को और पैरेलल अध्ययन करके, कंपैरिजन करके प्रभु उसको समझा है। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता, हम में से हर एक को अपने विश्वास में आगे बढ़ने में सहायता कीजिएगा, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।